Hey guys, welcome back to our channel, The Study Text. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 16th of March 2023. 16 मार्च 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important to all those students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको language की problem कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे इसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. एक्सपोर्ट फॉल्स 8.8%, ट्रेड डेफिसिट स्विंग्स ओवर 7%. तो एक्सपोर्ट में आपको 8.8% का गिरावट देखने को मिला एंड एज वेल एज ट्रेड डेफिसिट ऑल्सो स्विंग्स ओवर 7%. ठीक है. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है ट्रेड डेफिसिट. अब ये क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सिचुएशन जहाँ पर एक कंट्री बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंपोर्ट करता है और बहुत कम अमाउंट में एक्सपोर्ट करता है. ठीक है. एक्सपोर्ट की वैल्यू बहुत कम होती है और इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है. ठीक है. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड डेफिसिट हम उसको कहते हैं जहाँ पर एक कंट्री बहुत कम अमाउंट में एक्सपोर्ट करता है और एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंपोर्ट करता है. ठीक है. तो वो होता है ट्रेड डेफिसिट. तो इंडिया का अगर ट्रेड डेफिसिट देखें तो बहुत सारी मेजर इकोनॉमीज के साथ है. जैसे चाइना के साथ. चाइना को हम बहुत कम अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाइना का जो प्रोडक्ट्स है वो हम खरीदते हैं. ठीक है. यूएस के साथ आप देख लीजिए हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है. ठीक है. रशिया के साथ आप देख लीजिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, डिफेंस के सेक्टर में हो, किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए ट्रेड डेफिसिट हमारा रशिया के साथ भी ज़्यादा है. ठीक है. फ्रांस के साथ ज़्यादा है. ओके. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसराइल के साथ भी अभी आज के डेट में होने लगा है धीरे धीरे. ठीक है. सो अगेन आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मेजर इकोनॉमीज हैं उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है. ठीक है. इट मीन्स हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं उनको. ठीक है. बहुत कम अमाउंट में हम एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं. ठीक है. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और एक्सपोर्ट का जो लेवल है ये अगेन 8.8% का लगभग गिरा है. ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हैं नैरो डेफिसिट यहाँ पर दिखाया गया है. इंडियाज ट्रेड डेफिसिट नैरोड बाई 7.04% to $17.43 billion in February 2023 compared to the same month in 2022. देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है ना वो आपका पिछले साल का है. ठीक है. फरवरी 2022 का है. और ये जो ऑरेंज लाइन है ना ये आपका है 2023 फरवरी का. ठीक है. तो आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट में आप देखिएगा कि फरवरी में आपका पिछले साल 37.15 था और यहाँ पर 33.88 हो गया. ठीक है. इंपोर्ट में आप देखेंगे कि 55.9 था और यहाँ पर इंपोर्ट में आप देखेंगे कि 51.31 हो गया. ट्रेड डेफिसिट आप देखेंगे कि 18.75 था पिछले साल, आप यहाँ पर देखेंगे 17.43. ठीक है. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. और ट्रेड डेफिसिट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा. ओके. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा. सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी. ओके. यहाँ पर भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा. सो यू कैन इजिली मूव अहेड. यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट नहीं है. आई थिंक लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. ठीक है. एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं. पहला एडिटोरियल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है. मैंने पूरा एडिटोरियल पढ़ा है एंड एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप सभी को मैं बता दूं कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है. ओके. चाइना एंड इंडिया एंड द प्रॉमिस ऑफ द पावर ऑफ टू. ओके. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द ईयर 2023 आप सभी को पता है कि ये साल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया अभी G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है और संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रेसिडेंशिप आपको इंडिया को मिलता हुआ दिखेगा. द फोकस इज ऑल्सो ऑन चाइना विच हेल्ड 2 सेशन रिसेंटली. ठीक है. तो अभी मेन जो फोकस है चाइना के ऊपर भी है. ठीक है. क्योंकि चाइना में भी 2 सेशन यहाँ पर रिसेंटली चाइना ने हेल्ड करवाए हैं. ठीक है. पहला एनुअल सेशन ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दूसरा नेशनल कमिटी ऑफ द चाइनीज पीपल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव्स कॉन्फ्रेंस. ठीक है. तो ये 2 आपको यहाँ पर रिसेंटली सेशन होते हुए चाइना में आपको दिखेंगे. तो ये 2 अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर ये 2 मेन फोकस है. चाइना के ऊपर भी मेन फोकस रहेगा ड्यू टू 2 सेशंस. ओके. नाउ चाइना इज एडवांसिंग मॉडर्नाइजेशन ऑन ऑल फ्रंट. ठीक है. आप किसी भी फ्रंट से देखें तो चाइना यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन में चाइना आपको एडवांस होता हुआ दिखेगा. हेयर द पाथ टू मॉडर्नाइजेशन इज बेस्ड ऑन चाइनाज प्रैक्टिस विद फोकस ऑन हाई
क्वालिटी डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाथ है मॉडर्नाइजेशन का, इट टोटली बेस्ड ऑन चाइनाज प्रैक्टिस, ठीक है। चाइनाज के प्रैक्टिस पे टोटली डिपेंड है, बेस्ड है, ठीक है, विद द फोकस ऑफ हाई क्वालिटी डेवलपमेंट, हाई क्वालिटी डेवलपमेंट से, ठीक है। इट मीन्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन वेयर देयर इज अ कॉमन प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि मॉडर्नाइजेशन है किसके लिए, ह्यूज पॉपुलेशन के लिए, वहाँ पर क्या है, एक कॉमन प्रोस्पेरिटी है सभी के लिए, मटेरियल्स के लिए, कल्चरल एथिकल्स एडवांसमेंट है, हार्मोनी है बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर, पीसफुल डेवलपमेंट्स आपको वहाँ पर देखते हुआ मिलेगा। दिस विल स्पेल न्यू अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, स्पेशली नाइबर कंट्रीज, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है टू ऑल दोज कंट्री हु आर स्पेशली द नाइबर ऑफ चाइना, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एज टू नाइबरिंग एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन विथ कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ 2.8 बिलियन, आप देखेंगे कि इंडिया और अगर चाइना की पॉपुलेशन को कंबाइन कर दीजिएगा तो ये 2.8 बिलियन के आसपास आपको आता हुआ दिखेगा। चाइना एंड इंडिया आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है। तो चाइना और इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज और इमर्जिंग इकोनॉमीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ओके, इंडिया एंड चाइना आर बोथ इन प्रोसेस ऑफ नेशनल रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये बोथ द कंट्रीज आर इन प्रोसेस ऑफ नेशनल रिजर्वेशन एंड अ क्रूशियल पीरियड ऑफ मॉडर्नाइजेशन वेयर चैलेंजेस आर नीड टू बी ओवरकम एंड प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व, ठीक है। तो हम एक ऐसे स्टेज पे हैं जहां पर चैलेंजेस को ओवरकम करने की जरूरत है एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत है। चाइना एंड इंडिया फार मोर हैव कॉमन इंटरेस्ट दैन डिफरेंसेस, ठीक है। तो इंडिया और चाइना के बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये आप सभी को पता होगा कि क्या क्या कॉमन इंटरेस्ट है। कुछ बहुत ही फोकस्ड एरिया है, जैसे कि यहाँ पर 4 फोकस्ड एरिया हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। चाइना के 4 फोकस्ड एरिया हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइना इन रिसेंट ईयर कैन बी समराइज इन 4 पॉइंट, ठीक है। तो 4 पॉइंट में हम इनकी जो डेवलपमेंट है उसको समराइज करेंगे, ठीक है। पहला क्या है, स्टेडी ग्रोथ, ठीक है, चाइना का स्टेडी ग्रोथ। इन द ईयर 2022 चाइनाज इकोनॉमिक ग्रेव बाय 3% विथ टोटल ऑफ 12.06 मिलियन अर्बन जॉब एडेड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 2022 का जो ईयर था चाइना के लिए अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी इकोनॉमी है 3% से उठी है, ठीक है। इनकी जो इकोनॉमी है 3% से उठी है विद द टोटल ऑफ 12.06 मिलियन अर्बन जॉब्स एडेड, ठीक है। तो लगभग 12.06 मिलियन अर्बन जॉब इन्होंने ऐड किए हैं। एंड जो चाइना का जीडीपी है इट इंक्रीज टू 121 ट्रिलियन युआन, ठीक है। तो लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर की आपको यहाँ पर चाइना की जीडीपी इंक्रीज होती हुई दिखी, ठीक है। नाउ सेकंड यहाँ पर ऑथर के द्वारा क्या बताया है, द सेकंड इज पीपल्स वेलबींग, ठीक है। तो चाइना अपने लोगों के बारे में सोचता है, ठीक है, उनके हित में चीजों को रखता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड एफर्ट ऑफ पास्ट 8 ईयर चाइना हैज हिस्टोरिकली रिजॉल्व एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। तो पिछले 8 साल के कंटिन्यूअस एफर्ट के बाद आप देखेंगे कि एक बेहतर रिजल्ट आपको चाइना में देखते हुए मिलेगा, दैट चाइना ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी को रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को रिजॉल्व कर लिया है विद द एलिविएशन टू क्लोज टू 100 million rural residents from poverty and over 70% of the government's expenditure went toward ensuring पीपल्स वेलबींग, ठीक है। तो लगभग आप देखें ना तो गवर्नमेंट का जो 70%, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो 70% जो शेयर्स होता है वो पीपल्स के वेलबींग्स में ये जाता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ओके, तीसरा यहाँ पर ऑथर के द्वारा क्या बताया गया है, दैट इज ओपनिंग अप, ठीक है। तीसरा ओपनिंग अप। इन द ईयर 2022 चाइनाज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स एक्सीड 40 ट्रिलियन युआन, ठीक है। तो जो चाइना का टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है गुड्स में इट एक्सीड 14 ट्रिलियन युआन, रजिस्टरिंग एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8.6%, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर कितना था चाइना का, 8.6% के आसपास। ओके, नाउ चाइनाज एक्चुअल यूज ऑफ फॉरेन कैपिटल्स वाज अप बाय 8%, ठीक है। तो चाइना का जो एक्चुअल यूज है फॉरेन कैपिटल का इट वाज टोटली अप बाय 8% एंड द कंट्री रिमेन्ड वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रीज हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज है जो चाइना में आके निवेश करती हैं, इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं, क्योंकि चाइना का जो ग्रोथ रेट्स है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर होते हुए दिखेंगे। द फोर्थ इज विन विन कॉपरेशन। इन द पीरियड 2013 to 21 चाइना कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एवरेज 38.6%, हायर than that of G7 countries combined,
ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है G7 कंट्रीज का कंबाइन अगर मिलाकर देख लीजिए तो वो 25.7% था मात्र, ठीक है। लेकिन चाइना का अकेले आप अगर देखें तो ये 38.6% के आसपास आपको देखते हुए मिलेगा ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, एवर सिंस द चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग प्रपोज द ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन अ स्पीच at the United Nations General Assembly in 2021, more than 100 countries have expressed their support and 60 countries have joined the group of friends of the GDI। ठीक है, तो जैसा आप सभी को पता है कि 2021 के स्पीच में, UNGA की स्पीच में यहाँ पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने प्रपोज किया था ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को। तो यहाँ पर लगभग 100 से भी ज़्यादा कंट्री ने इनको सपोर्ट किया और लगभग 60 से भी ज़्यादा कंट्री ने GDI को ज्वाइन किया। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं चाइनाज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो यहाँ पर दिखाती हैं कि कैसे यहाँ पर चाइना अभी आज के रेट में एक इमर्जिंग इकोनॉमीज बन गया। ठीक है, तो एक स्टेडी ग्रोथ हो गया। पीपल्स के बारे में चाइना बहुत ज़्यादा सोचता है, आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसे वहाँ पर खर्च देता है लोगों की भलाई में। ठीक है, तीसरा ओपनिंग अप, यहाँ पर आप देखेंगे ओपनिंग अप, और चौथा क्या है, विन विन कॉपरेशन। हालांकि अब ये सच है कि नहीं, लेकिन ये आर्टिकल्स में आपको यहाँ पर आया हुआ है, ये आप देखेंगे। बहुत सारे यहाँ पर उइगर मुस्लिम्स हैं, उनके खिलाफ भी ये कुछ यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेशन दिखते हुए मिलेंगे चाइना में। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, न्यूज़ में आते रहते हैं, वो सारी चीज़ें को इग्नोर यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि कंट्री कैसे डेवलप की है, ठीक है, कैसे कंट्री एक मेजर इकोनॉमिक पावर बनी है इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है। ऑन ट्रेड, चाइना एंड इंडिया आर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर विथ बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम रीचिंग 135.984 बिलियन इन 2022। तो आप देखेंगे कि चाइना और इंडिया का ट्रेड बहुत ही अच्छा है, बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दो देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट, इंडियाज इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स फ्रॉम चाइना डज नॉट रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि बहुत मेजर कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जैसे कि चाइना के साथ यहाँ पर एग्जांपल ऑथर नहीं दे दिया है, मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, दूसरा कि आपका यूएसए के साथ, यूएसए से भी हम बहुत ज़्यादा हम उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंपोर्ट हम उनसे बहुत ज़्यादा करते हैं। रशिया से आप देख लीजिए, हम उनसे डिफेंस डील करते हैं, हम इंपोर्ट ही ज़्यादा करते हैं, उनसे एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो सो द चाइनीज़ मार्केट इज ओपन टू इंडिया। चाइनीज़ मार्केट क्या है, इंडिया के लिए ओपन है, एंड द चाइनीज साइड इज हैप्पी टू सी मोर हाई क्वालिटी इंडियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो चाइनीज साइड है, दे आर हैप्पी टू सी द मोर हाई क्वालिटी इंडियन गुड्स एंड इंडियन कल्चर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स एंटरिंग द चाइनीज मार्केट। इन्वेस्टमेंट बाय चाइनीज इंटरप्राइजेस हैव क्रिएटेड अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स फॉर इंडियन पीपल्स। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट है इन द चाइनीज इंटरप्राइजेस में, दे हैव क्रिएटेड द a large number of jobs for the Indian peoples and contributed to the India's economic developments। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बायलैटरल रिलेशंस अच्छे हैं, ट्रेड रिलेशंस अच्छे हैं, तो बॉर्डर में टेंशंस क्यों बनी रहती है, ये भी यहाँ पर चीज़ें को देखने की ज़रूरत है। जब चाइना के साथ हमारा इतना अच्छा रिलेशंस है, ट्रेड हम इतने अच्छे से करते हैं, तो चाइना को इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत है कि बॉर्डर्स पे भी जो टेंशंस एस्केलेट्स होते जा रहे हैं उसको भी यहाँ पर रिड्यूस किया जाए। ठीक है, वहाँ पे भी डिसएंगेजमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी से रिलेटेड थी, ये सारी चीज़ें कंट्री की डेवलपमेंट्स में थी कि आप देख सकते हैं चाइना कैसे धीरे धीरे डेवलप करता गया। चाइना और इंडिया एक समय पर एक साथ थे, एक टाइम पर आप सभी को पता है कि चाइना और इंडिया एक समय पर दोनों एक ही साथ थे। ठीक है, ना ज़्यादा इंडिया चाइना से आ गया था, ना चाइना इंडिया से आ गया था। ठीक है, दोनों एक साथ थे। अब धीरे धीरे चाइना क्या करते गया, धीरे धीरे चाइना ग्रो करता चला गया। ठीक है, ग्रो करता चला गया, नाउ ये डेवलप्ड कंट्रीज में आ गया। ठीक है, और अब हम अभी भी हम डेवलपिंग कंट्रीज में, तो जो हमारा ग्रोथ रेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ये हमारा एक्चुअली ऑथर ने यहाँ पर एक्चुअली कंपेयर करते हुए ये सारी चीज़ें बताई है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन इजिली स्किप द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। फॉरेन लॉयर्स फर्म्स कैन ऑपरेट इन इंडिया सेज BCI। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो फॉरेन लॉयर्स हैं एंड फर्म्स हैं, दे कैन ऑपरेट सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। BCI क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि यहाँ पर लीगल प्रैक्टिसेस कराने की परमिशन देता है इन इंडिया में, एंड विच हैज़ फ्रेम्ड द बार काउंसिल ऑफ इंडियाज रूल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया 2021 to enable foreign lawyers and law firms to practice
foreign law and diverse international law and international arbitration matters in India on the principle of reciprocity in well-being regulated and controlled manner. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये मैं बता दूं कि इन्होंने ये परमिशन दे दिया है कि जो फॉरेन लॉयर्स हैं, फॉरेन फर्म्स है, दे कैन ऑपरेट सर्विसेज इन इंडिया. ठीक है, ये BCI क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको याद रखना है कि BCI क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, तो आप बस इतना ही याद रखिएगा कि फॉरेन लॉयर्स और फॉरेन फर्म्स को यहाँ पर ऑपरेट करने की परमिशन दे दी गई है. ओके, मनरेगा के बारे में है. मनरेगा हम सब ने पहले भी पढ़ा है बहुत बार. ठीक है, तो मुझे आप सभी को यहाँ पर उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यूरेशियन ओटर रेज होप फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्ट्रीम. ठीक है, तो यहाँ पर यूरेशियन ओटर यहाँ पर आपको देखने को मिला है. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो एक्चुअली स्पीसीज था, ये एक्चुअली आप सभी को पता है IUCN के रेड लिस्ट में थ्रेटेंड की कैटेगरी में है. ठीक है, IUCN के रेड लिस्ट में थ्रेटेंड की कैटेगरी में है. ओके, द फर्स्ट फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ एन एक्सक्लूसिव सेमी एक्वेटिक कार्निवोरस मैमल हैज इंडिकेटेड दैट नॉट ऑल इज लॉस्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्ट्रीम. ठीक है, तो सारे यहाँ पर लॉस्ट नहीं हुए हैं, यहाँ पर अभी भी जो इनके स्पीसीज हैं ये यहाँ पर अभी बाकी हैं. ठीक है, यूरेशियन ये ऑटर है. ठीक है, अ ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मूज इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन इन्वायरमेंट एंड बधेरवा कैमरा ट्रैप्ड 3 यूरेशियन ऑटर, 2 adult and 1 सब adult in the नेहरू स्ट्रीम ऑफ चेनाब कैचमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर इनको रिकॉर्ड किया गया है. और ये जो यूरेशियन ऑटर है ये थ्रेटेंड कैटेगरी में है ऑन द IUCN रेड लिस्ट एंड इज रिगार्डेड एज द फ्लैगशिप स्पीसीज एंड इंडिकेटर ऑफ हाई क्वालिटी aquatic habitat. Its presence is encouraging for the health of नेहरू स्ट्रीम. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए यूरेशियन ऑटर के बारे में. यूरेशियन ऑटर क्या है, थ्रेटेंड कैटेगरी में IUCN के रेड लिस्ट में. ओके, और पहले यहाँ पर एक्चुअली कहा गया था कि यूरेशियन ऑटर जो है ये धीरे धीरे एक्सटेंट होती जा रही है, इनका जो पॉपुलेशन है ये बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये खत्म होती जा रही है इंडिया से. लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सारे यहाँ पर अभी धीरे धीरे खत्म नहीं हुए, अभी यहाँ पर इनकी अभी प्रजाति अभी विलुप्त नहीं हुई है. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सऊदी अरेबिया कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ईरान वेरी क्विकली. आप सभी को पता है कल के दिन मैंने आपको एडिटोरियल पढ़ाया था सऊदी अरेबिया और ईरान के बारे में कि कैसे धीरे धीरे इन्होंने अपने एग्रीमेंट के थ्रू अपना जो रिलेशंस है, ठीक है, अपने डिप्लोमेटिक टाइज है वो धीरे धीरे रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहते थे, वॉर्स के रिगार्डिंग एंड ऑल, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप देख लीजिए तो ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहते थे. ओके, और ये अभी अपना रिलेशंस है इनको इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे. ओके, थ्रू एन एग्रीमेंट जो कि मैंने आपको कल बताया था. ठीक है, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं. ओके, नाउ मूव टू द बिजनेस सेक्शन. ट्रेड पॉलिसी मे बी रिवाइज्ड आफ्टर 8 ईयर फ्रॉम अप्रैल. ठीक है, तो 1 अप्रैल से आपको यहाँ पर ट्रेड पॉलिसी रिवाइज होता हुआ दिखेगा आफ्टर 8 ईयर. मतलब 2015 से आप देखेंगे कि ट्रेड पॉलिसी को रिवाइज नहीं किया गया था. ठीक है, तो यहाँ पर अभी 2015 के बाद 2020 में होने वाला था, लेकिन 20 में आप सभी को पता है कोरोना आ गया, इसकी वजह से नहीं हो पाया. तो यहाँ पर एक 3 साल का यहाँ पर डिले देखने को मिला है. ठीक है, 3 साल के यहाँ पर डिले देखने को मिला है. द मच डिले रिबूट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विच हैज बीन अनचेंज्ड सिंस 2015 एंड हुज रिवीजन हैज बीन ड्यू फॉर 3 ईयर may finally be announced by the end of this month. ठीक है, तो 2015 से आप देखें तो ये चेंज नहीं हुआ है और जिसका रिवीजन होने वाला था 2020 में, बट ड्यू टू कोविड-19 की वजह से ये नहीं हो पाया. तो अब आपको ये होता हुआ दिखेगा ट्रेड पॉलिसीज में रिवीजन आफ्टर 8 ईयर फ्रॉम द 1st of April. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. स्पोर्ट्स सेक्शन में आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, स्पोर्ट्स सेक्शन मैंने अभी तक देखा नहीं है. लेट्स सी, चेक कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस. अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.